कोई और बैच की आवश्यकता नहीं। आपको मैथ्स में जहां अर्थमेटिक आता है नहीं पड़ेगी कोई और बैच की आवश्यकता, रीजनिंग में नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ पढ़ाएंगे। हिंदी, हिंदी का इसका बहुत लिमिटेड सिलेबस है, इसलिए हिंदी में हो सकता है आपको और कुछ भी पढ़ना पड़े। ठीक है, अब बात आती है जीएस की, तो जीएस में भी शायद नहीं पड़ेगा कुछ और पढ़ने की जरूरत, क्योंकि सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिएगा कि अगर मैंने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो मुझे बैच की जरूरत कहां है। अभी इस बार जिस बच्चे के 80 में से 80 क्वेश्चन सही थे, 160 में से 160 मार्क्स थे, रिजल्ट नहीं आया पर उसके सारे क्वेश्चन सही थे, तो उसने बोला था कि इस बार अवतार बैच था हमारा, उस वो चिराग बैच का स्टूडेंट था, चिराग उसने अच्छे से कंप्लीट किया और उससे वो फिजिकल में बाहर हो गया था। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि वो चिराग बैच की तैयारी थी, इस बार सिर्फ प्रैक्टिस सेट किए थे आरडब्ल्यू से जो यूट्यूब पर फ्री होते हैं, उनको किया, नया बैच नहीं लिया, पूरे में से पूरे मार्क्स। ये होती है तैयारी, ये एक तरीका है, यही हम आपको बताते हैं। हम भी नहीं चाहते कि आप बार बार बैच ले, लेकिन उसको यह विश्वास था कि मैंने चिराग से हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आपको यह विश्वास हो कि अवतार से आपने हर एक चीज कंप्लीट कर रखी है तो मत लीजिएगा ये बैच। देखो कोई बोलता है अपने बैच के लिए कि मत लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक ईमानदार सलाह देना चाहता हूं आपको हमेशा। ठीक है, तो अभी यहां पर अवतार बैच जिन्होंने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है उनको अवसर बैच लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने वहां कमजोरी रह गई है किसी भी एक सब्जेक्ट में तो जरूरत बैच की हमेशा पड़ती रहेगी। तो अब आप ये आप पर छोड़ता हूं, आपने कितनी शिद्दत से वो बैच कंप्लीट किया है। ठीक है, अवतार बैच वाले बच्चों को बता दिया, लेकिन अवतार अब दोबारा नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि वो एग्जाम तक वैलिडिटी बोला जाता है, लेकिन मैंने ये बोल दिया था कि भाई जब तक नया बैच या एसएससी जीडी के फॉर्म इनमें से कोई सी पहले चीज आएगी तब तक ये वैलिड रहेगा। तो मैंने ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी थी कि बच्चे पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अवसर बैच की वैलिडिटी कब तक? वैसे तो रहती है एग्जाम दिसंबर जनवरी तक होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं या तो नया बैच या अगले एसएससी जीडी के फॉर्म, उन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी दिसंबर जनवरी के बाद तक भी। ठीक है, चलिए, तो भाई अब ऐसा हो सकता है कि सर इसके फॉर्म अगली साल आए ही नहीं, तो हो सकता है हमें एक साल बाद ये खत्म करना पड़े, मई के बाद हम इसको खत्म कर देंगे, मई तक। तो एक साल तब भी, क्योंकि एग्जाम तो दिसंबर जनवरी में हो गया, तो एक साल तो हम इसको रख लेंगे आपकी वैलिडिटी। ठीक है, जिन बच्चों ने जीडी एग्जाम्स के बाद अवतार बैच लिया, जीडी का एग्जाम हो गया आपका फरवरी वगैरह में, और उसके बाद यानी एग्जाम 7 फरवरी शायद, ये 7 मार्च को शायद खत्म हुआ था, उसके बाद ये बैच लिया है, तो उसने तो नई तैयारी के लिए लिया था, तो हम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते, तो भैया उसको ये बैच फ्री दे देंगे, अवसर बैच। बताओ ऐसे होता है क्या? लेकिन हम करते हैं क्योंकि ये जेन्युइनिटी है, क्योंकि उसने पढ़ने के लिए इस साल के लिए लिया है, क्योंकि एग्जाम तो उसका हो चुका, बाद में पेमेंट कर रहा है तो वो नई तैयारी के लिए कर रहा है, तो उन बच्चों। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस का भी एग्जाम आपका लगा हुआ है और आरपीएफ की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो इन सभी दोनों वैकेंसी के लिए हम जो है मैथ की तैयारी को कैसे करेंगे, क्योंकि आरपीएफ में आपके 35 क्वेश्चन मैथ के हैं और यूपी पुलिस में भी आपका जो है 20 क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी आते हैं। तो दोनों में तो आपका अंकगणित है, तो दोनों के लिए, क्योंकि उसमें एडवांस दोनों में नहीं है, वो बात की